हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिट इंग्लिश ग्रामर। आज मैं आपको करेक्ट यूज़ ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशन, यहाँ मैं आपको ऐसे प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगा जो फिक्स होते हैं। वर्ब हो, नाउन हो, एडजेक्टिव, वो उसके अकॉर्डिंग ही यूज किए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ही वाज एब्सेंट द क्लास यस्टरडे। तो एब्सेंट के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि किसी से अलग होने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो ही वाज एब्सेंट फ्रॉम दी क्लास यस्टरडे, वह कल कक्षा से अनुपस्थित था या कक्षा में नहीं था। तो यहाँ हमें फ्रॉम का यूज करना है। आंसर हमारा ऑप्शन वी सही है। ये वी आंसर हमारा सही है। आइए क्वेश्चन नंबर टू, ही वर्क अकॉर्डिंग माई एडवाइस। तो के अनुसार अकॉर्डिंग टू होता है तो अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, वह कार्य करता है माई एडवाइस, वह मेरी सलाह के अनुसार कार्य करता है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही है, अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस। तो ध्यान रखना, अकॉर्डिंग के साथ टू आता है और एब्सेंट के साथ फ्रॉम। जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है तो वहाँ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर थ्री में देखें, वी शुड एक्ट हिज एडवाइस। यहाँ अकॉर्डिंग टू का जो मीनिंग है वही एक्ट अपॉन का भी वही मीनिंग होता है। एक्ट अपॉन, के अनुसार कार्य करना, के अनुसार कार्य करना। तो इसमें एक्ट अपॉन ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, एक्ट के साथ अपॉन का प्रयोग किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है के अनुसार कार्य करना। वी शुड एक्ट अपॉन हिज एडवाइस। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में देखें, ही हैज बीन एक्यूड। एक्सक्यूड मीन्स होता है आरोप या दोष। तो उस पर किसका दोष है? एक्सक्यूड ऑफ मर्डर, मर्डर का दोष है। तो एक्सक्यूड के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन इसका वी सही है, उस पर मर्डर का आरोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव में देखें, एफ्रेड से भयभीत। ही इज एफ्रेड द डॉग। तो चाहे डॉग हो, टाइगर हो, लॉयन हो या स्नेक हो, कोई भी भयावह वस्तु होती है जिससे एफ्रेड भय व्यक्त किया जाए तो वहाँ ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन वी सही है, ऑप्शन इसका बी सही है, एफ्रेड ऑफ द डॉग। ऐसे आ जाए, एफ्रेड ऑफ द टाइगर, एफ्रेड ऑफ द स्नेक, एफ्रेड ऑफ द लॉयन। तो किसी भी भयानक चीज हो, कोई वस्तु हो, उसे देखकर भय उत्पन्न हो तो उसके लिए ऑफ का भय, कुत्ते का भय, सर्प का भय, टाइगर का भय, कुछ भी आ जाए तो वहाँ हम ऑफ का उपयोग करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखें, पेरेंट्स हैव ग्रेट अफेक्शन। अफेक्शन यानी कि स्नेह। तो किसी पर्सन के लिए स्नेह होता है तो फॉर मीन्स होता है के लिए, अफेक्शन फॉर। तो इसका ऑप्शन सी सही है, माता पिता पेरेंट्स हैव ग्रेट अफेक्शन, अपने बच्चों के लिए बहुत स्नेह करते हैं या अपने बच्चों से बहुत स्नेह करते हैं। ही एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। तो एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट, मेरी प्रार्थना। तो इसके लिए को, टू, टू मीन्स होता है को, उसने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया, का की अर्थ होता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, क्योंकि एक्सेप्ट के साथ टू का प्रयोग होता है, ये फिक्स होता है। क्वेश्चन नंबर एट में देखें, आई एग्री यू। तो यू ये पर्सन है और एग्री जो है पर्सन के लिए विथ का प्रयोग करते हैं, पर्सन के लिए विथ का प्रयोग करते हैं। और किसी प्रस्ताव से सहमत हो तो उसके लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तो यू कोई पर्सन है, तो इसके लिए यहाँ ऑप्शन बी सही है, विथ का प्रयोग होगा। तो इसमें आपको बता दें फिर से, एफ्रेड के साथ ऑफ आता है, क्योंकि चाहे टाइगर हो, डॉग हो, इनसे एफ्रेड भय व्यक्त किया गया है तो एफ्रेड ऑफ। और अफेक्शन के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, एक्सेप्ट स्वीकार करना तो टू, और एग्री किसी पर्सन से सहमत है तो विथ। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें, द टीचर एग्रीड माई प्रपोजल। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रस्ताव के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। तो एग्रीड टू माई प्रपोजल, मेरे प्रस्ताव से सहमत। तो यहाँ आपका ऑप्शन वी सही है, टीचर एग्रीड टू माई प्रपोजल, शिक्षक मेरे प्रपोजल से सहमत हुए। ही इज असेम्ड, असेम्ड के साथ अक्सर असेम्ड के साथ हम जो है ऑफ का प्रयोग करते हैं, पर असेम्ड ऑफ, पर शर्मिंदा, किस पर शर्मिंदा? हिज बिहेवियर, व्यवहार पर शर्मिंदा या व्यवहार से शर्मिंदा। तो 10 नंबर है असेम्ड ऑफ, इसका बी ऑप्शन सही है, हो जाएगा ही इज असेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर। 11 नंबर में देखें, आई एम एंग्री। एंग्री मीन्स होता है नाराज। तो एंग्री में ध्यान रखना है, अगर किसी व्यक्ति से एंग्री है तो आता है विथ, और यदि जो है किसी के व्यवहार से एंग्री है, किसी वस्तु से क्रोधित है, तो उसमें आता है एंग्री एट। तो यहाँ ऑप्शन बी सही है, इसमें एट
आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, मैं आपके व्यवहार से नाराज हूँ। अब आता है एप्लाइड। एप्लाइड के साथ दो प्रीपोजिशन आते हैं, एक तो एप्लाइड के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं और दूसरा एप्लाइड का प्रयोग फॉर के लिए करते हैं। तो किसी व्यक्ति को प्रार्थना पत्र देने के लिए टू और किसी पोस्ट के लिए आता है तो उसे में हम जो है फॉर का प्रयोग करते हैं। तो फॉर मीन्स होता है के लिए, तो इसका ऑप्शन भी सही है। ये आपका ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, उसने क्लर्क की पोस्ट के लिए आवेदन दिया। तो फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करा दूं। एग्रीड किसी प्रस्ताव से सहमत है तो टू, किसी व्यक्ति से सहमत है तो विथ। असेम्ड के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। एंग्री के साथ किसी व्यवहार के लिए एट, किसी व्यक्ति के लिए हम जो है विथ का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखें ही अप्लाइड, अप्लाइड में किसी पोस्ट के लिए होता है फॉर और किसी व्यक्ति के लिए दिया जाए, किसी व्यक्ति को दिया जाए तो उसमें हम टू का प्रयोग करते हैं, चाहे वो मैनेजर हो, प्रिंसिपल हो। ही अप्लाइड द मैनेजर, उसने मैनेजर को आवेदन दिया। तो 13 नंबर यहाँ टू, ही अप्लाइड टू द मैनेजर, उसने मैनेजर को आवेदन दिया। आई आस्क माई फ्रेंड द मनी, तो मैंने अपने मित्र से पैसे के लिए कहा या पैसे लेने के लिए पूछा। तो 14 नंबर में हम देखें, इसमें आपको जो है फॉर का प्रयोग, धन के लिए, तो इसमें सी ऑप्शन सही है, फॉर का प्रयोग होगा इसमें। इसके बाद 15 नंबर, द ट्रेन इज एक्सेप्टेड टू अराइव। अराइव के साथ जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तो एट का प्रयोग करते हैं, या कोई स्थान हो तो वो भी एट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम एट का प्रयोग करेंगे। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, अराइव के साथ एट आता है, चाहे वो स्थान के लिए हो, छोटे स्थान के लिए, या फिर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए अराइव एट आएगा। बिलीव के साथ ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, बिलीव इन गॉड, बिलीव, तो इसमें इन का प्रयोग होगा, बिलीव इन गॉड। तो इसका ऑप्शन बी सही है, हो जाएगा वी शुड बिलीव इन गॉड, हमें ईश्वर में विश्वास, तो मैं अर्थ आ रहा है इसका मीनिंग, इसलिए हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी व्यक्ति को आवेदन देना है तो टू का प्रयोग करते हैं, और किसी से पूछने के लिए आता है तो फॉर के लिए, और अराइव के साथ एट, पॉइंट ऑफ टाइम, और किसी छोटे स्थान के लिए। बिलीव के साथ इन आता है। नेक्स्ट इसके आगे 17 नंबर में हम देखें तो यहाँ द बुक बिलोंग, जब किसी वस्तु पर किसी का अधिकार बताया जाए तो हम जो है टू का प्रयोग करते हैं। दिस बुक बिलोंग टू मी, इस पुस्तक पर मेरा अधिकार है, यह मेरी पुस्तक है। तो 17 नंबर में हम टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ बिलोंग के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। यहाँ ब्लेम मीन्स होता है दोष लगाना, आरोप लगाना। तो यहाँ हम 18 नंबर में देखें, हमने आपको बताया था फॉर के लिए, तो यहाँ हम फॉर का प्रयोग करते हैं, ब्लेम फॉर। ही ब्लेम्स हरी, वह हरी पर आरोप लगाता है या दोष लगाता है, किसके लिए, दिस केयरलेसनेस, लापरवाही के लिए। तो फॉर मीन्स होता है के लिए, इसलिए यहाँ ब्लेम के साथ फॉर यूज होगा। ब्लाइंड, ब्लाइंड के लिए हम जो है दो प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, एक तो ब्लाइंड ऑफ होता है और एक ब्लाइंड टू होता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी लेफ्ट राइट आंख से या किसी एक आंख से अंधा हो तो उसके लिए हम ब्लाइंड ऑफ का प्रयोग करते हैं, और जब किसी दोस्त के प्रति आंख बंद करने वाला हो या अनदेखा करने वाला हो तो वहाँ ब्लाइंड टू का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे दिस लेफ्ट आइज, अपनी इस बाई आंख से, तो यहाँ हम जो है ऑफ का प्रयोग करते हैं, ही इज ब्लाइंड ऑफ दिस लेफ्ट आइज, तो यहाँ पर हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन हमारा बी सही है। रमेश वाज बॉर्न, बॉर्न जो है, बॉर्न के लिए दो प्रीपोजिशन प्रयोग किए जाते हैं, एक तो स्थान पर अगर कोई पैदा हुआ है तो वहाँ इनका प्रयोग करते हैं, और किसी व्यक्ति से, किसी कुलीन से के अर्थ में होता है तो वहाँ ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ रिच पेरेंट्स से है तो यहाँ ऑप्शन ए सही है, ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो गाइस फिर से आप देख लें, बिलोंग के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, और ब्लेम के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। ब्लाइंड के साथ हमने आपको बताया ऑफ और टू, तो जब कोई किसी आँख से अंधा हो तो ऑफ, और किसी दोस्त या किसी दोस्त के प्रति अनदेखा करने वाला हो तो उसके लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। अब बॉर्न आता है तो बॉर्न में ध्यान रखना है, किसी स्थान पर हो तो इन आएगा, और किसी भी व्यक्ति से हो तो ऑफ आएगा। तो गाइज आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो गाइज इसी प्रकार से मैं आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में इस करेक्ट यूज़ ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज कराऊंगा। इसी के साथ आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।